हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। सबका स्वागत है। धन्यवाद प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी आज हरि नाम चर्चा पर तो भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करते हैं कि भगवान ने असुर और देवताओं ने, है ना, कुछ युग पहले, बहुत युग पहले असुर और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। आप उस लीला को जानते हैं। तो समुद्र मंथन किया। समुद्र का मंथन करना है तो उसके लिए मथानी भी ऐसी ही चाहिए, है ना, और मथने वाले भी लोग भी ऐसे चाहिए। तो समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को लाया गया। वासुकी सर्प को की रस्सी बनाया गया और असुर और देवताओं ने उसको मथना शुरू किया। जब समुद्र का मंथन किया, बहुत परिश्रम किया समुद्र को मंथन करने के लिए। और ये मंथन क्यों किया जा रहा था? समुद्र से अमृत को प्रकट करने के लिए ये मंथन किया जा रहा था। और कच्छप के पीठ पर उसको रख कर मंदराचल पर्वत को वासुकी रस्सी से मथना शुरू किया। तो बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। उसके बाद क्या निकला उसमें से? हलाहल विष, विष की प्राप्ति हुई, विष प्रकट हुआ और अमृत प्रकट करना चाह रहे थे। तो जब विष प्रकट हुआ तो अब उस विष का क्या किया जाए? तो उस विष को शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया। तो एक शुद्ध वैष्णव, एक शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनको ये शक्तियां इतनी प्राप्त होती हैं कि विष को, जिसको एक बूंद अपनी जीवा पर रखने से हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, यहाँ पर शिव जी ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। और यहाँ पर इस लीला से शिव जी का एक नाम पड़ा, नीलकंठ महादेव। तो फिर उसके बाद फिर से परिश्रम किया गया, फिर से समुद्र का मंथन किया गया। फिर उस समुद्र के मंथन से निकला उच्चश्वा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, शंख, धनुष, है ना। तो इस प्रकार से बताया, पारिजात वृक्ष। तो ऐसे बताया जाता है कि 14 रत्न उस समुद्र को मथने से निकला, अर्ध चंद्रमा, है ना। तो फिर अंत में प्रकट हुई कलश, धन्वंतरी देवी, अमृत का कलश लेकर। जब धन्वंतरी देवी औषधि की देवी है, अमृत की देवी है। तो जब धन्वंतरी देवी प्रकट हुई तो उनके हाथ में अमृत का कलश था। अमृत के कलश को लेकर वो प्रकट हुई। तो जो असुर थे, उन लोगों ने उनके हाथ से वो कलश, अमृत का कलश छीन लिया और भागने लगे। तो यहाँ पर धन्वंतरी देवी ने अपना मोहिनी रूप बनाया और मोहिनी रूप बनाकर उन असुरों के पास गए। तो असुरों के पास जब जाते हैं तो असुर जो है उस मोहिनी रूप में मोहित हो जाते हैं और उनको अमृत का कलश धन्वंतरी देवी को दे देते हैं। तो धन्वंतरी देवी उस कलश को लेकर आती हैं देवताओं के पास और सारा अमृत जो है वो देवताओं को पिला देती हैं। जब देवताओं को अमृत मिल जाता है, अब दोनों ने समान परिश्रम किया था। दोनों, बताया जाता है कि दोनों की संख्या भी समान थी और फिर भी अमृत मिला देवताओं को, है ना, असुरों को अमृत नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पर हमें शिक्षा मिलती है कि देवता क्या थे? भगवान के आश्रित थे, भगवान के शरणागत थे। तो भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जो भगवान के आश्रित होते हैं, जो भगवान को सरेंडर होते हैं, तो भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो भगवान देवताओं की इच्छा को पूरा करने के लिए असुरों के पास गए और असुरों से कलश लिया अमृत का और देवताओं को पिला दिया। क्योंकि असुर कौन है? जो भगवान के शरणागत नहीं है ना, जो भगवान को नहीं मानते, तो ये है असुर। तो यहाँ इस भौतिक संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी लोग, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, भगवान को शरणागत नहीं होता, वो असुर के समान होता है। इसीलिए उनको उनकी परिश्रम का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता।
नहीं तो यहाँ पर समुद्र मंथन करने के लिए भी देवता और असुरों ने समान मेहनत किया था, बहुत परिश्रम किया दोनों ने, लेकिन अंत में जो फल था वो देवताओं को मिला, स्वयं भगवान के हाथों भगवान लाकर उनको देते हैं असुरों से। ऐसे देवताओं ने यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं की थी कि मेहनत तो हमने समान की और ये लोग असुर लोग अमृत को लेके भाग गए हैं। भगवान उसका स्वयं ध्यान रखते हैं। जो अपने शरणागत होते हैं, जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही हम सब इस कथा से समझ सकते हैं कि समझना चाहिए कि जब हम भगवान को सरेंडर होते हैं तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं, भगवान सारे कार्यकलापों को पूरा करते हैं। लेकिन जब भगवान को सरेंडर नहीं होते है ना, तो वहां हम कार्य करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो पूर्ण लाभ लेने के लिए हमें भगवान को सरेंडर होना पड़ेगा। तो जैसे कि हम अपनी दिनचर्या में अपना घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, हम इस शरीर से संबंधित जो संबंधी हैं हमारे, उन संबंधियों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये मेरा परिजन है ना, ये संबंधी है, ये सब, तो इन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इनके लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ, परिवार का पालन पोषण करना है, इस तरीके से हम कार्य करते हैं। लेकिन हमारे उस भाव में कहीं भी कृष्ण नहीं होते हैं सेंटर में। तो उसको हमारे आचार्य कहते हैं कि ये प्रवृत्ति असुर प्रवृत्ति है। आप कार्य कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, लेकिन सिर्फ अपने तक सीमित, अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, आप संबंधी के लिए ये मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो भगवान कहीं है नहीं सेंटर में, तो इसलिए पूर्ण लाभ नहीं ले पाते। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उसका उतना लाभ नहीं मिलता। कई बार लगता भी है कि हम तो इतना कुछ करते, लेकिन फिर भी फल नहीं मिल पाया उतना, तो इसीलिए नहीं मिलता। यदि हम उसी कार्य को करते हुए भगवान को सेंटर में रखें, क्योंकि ये जो मेरे परिजन है, मेरा परिवार है, मेरे संबंधी हैं, ये भी सब भगवान के अंश हैं। ये जो जिम्मेदारी मुझे दी है इनके पालन पोषण या इनको संभालने की, तो ये भगवान द्वारा मुझे दी गई है। तो मुझे अपनी जो ड्यूटी है ये मुझे अच्छे से निभानी है। जब हम उस कार्य को अच्छे से निभा पाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो आपको उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा पूरा लाभ हम ले सकते हैं, सिर्फ इतना करने मात्र से कि हमने अभी तक जहां कृष्ण को नेग्लेक्ट किया था, वहां कृष्ण को सेंटर में अपना लक्ष्य बना लें। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे इन सब की सेवा करनी है। तो इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे तो हम एक तो लाभ ले पाएंगे, दूसरा हमें उस कार्य को करने में सफलता प्राप्त होगी, तीसरा हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी ना, भक्ति में उन्नत होंगे। तो इसी प्रयास से हमें ये जो जिम्मेदारियां हैं हमारी, इन जिम्मेदारियों का पालन करना है, क्योंकि कृष्ण है सबके हृदय में, सब कृष्ण के अंश हैं, है ना। अगर हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि ये कृष्ण, इसके मैंने कृष्ण को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि उसकी आत्मा में विराजमान है भगवान श्री कृष्ण। तो ये जब भाव हमारा रहेगा, जब हम इस बात को याद रखेंगे कि अगर सामने वाले को कुछ बोल रहे हैं तो पहले याद रख, ध्यान आएगा, आपको याद आएगा कि उसके हृदय में कृष्ण है, मैं किसको कुछ बोल रहा हूँ, किसका मैं अपमान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो उस अपराध से हम बच पाएंगे और हम हर एक जीव में कृष्ण को देख पाएंगे, कृष्ण को समझ पाएंगे। तो इसलिए हम वही कार्य करेंगे, करने का प्रयास करेंगे जो हमारे लिए, जो कृष्ण को प्रिय है, जो हमें जिम्मेदारी दी गई है कृष्ण की सेवा करना, परिवार की सेवा करना। तो परिवार की सेवा भी भले कर रहे हैं तो, लेकिन कृष्ण की सेवा समझकर ही उसे, क्योंकि उनके द्वारा दी गई वो सेवा है। तो इस प्रकार से हमें इसे समुद्र मंथन लीला से ये शिक्षा लेनी चाहिए ना, कि अभी मतलब हम धन के लिए पूजा करते हैं, धनतेरस आ रहा है ना, तो उस पे धन के लिए पूजा करते हैं, तो इसका हमें समझना चाहिए कि ये क्यों की जाती है, क्यों करते हैं इसको। तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो उन फेस्टिवल, हर एक फेस्टिवल का कुछ ना कुछ मीनिंग है, क्यों की जाती है, क्यों करते हैं, ये सब उसका अर्थ है कुछ ना कुछ। हम लोग ऐसे इसको कर लेते हैं, लेकिन उसके जब उसको डीप से समझ पाएंगे ना, तो हमें उस फेस्टिवल को मनाने में और भी उत्साह आएगा और भी आनंद आएगा। तो हम प्रयास करेंगे
कि समुद्र मंथन की इस लीला से हम इस शिक्षा को लें कि हम हर एक जीव में भगवान के अंश को समझ पाए और भगवान को सरेंडर हो पाए। उन असुर की तरह नहीं बनना है जिन्होंने भगवान का शरणागत नहीं ली थी, है ना। तो उन देवताओं की तरह बनने का प्रयास करना है, ऐसा कि हम अपने हर कार्य में देवता तो नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं कि हम भगवान को सरेंडर हों, भगवान को शरणागत हों, होके अपने कार्यों को पूरा करें। हरे कृष्णा।